दोस्तों किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे जो पहली चीज़ होती है बीज की अच्छी सिलेक्शन होती है, और बीज के बाद जो है वो खादों की मुनासिब और बर वक्त इस्तेमाल होता है। अब मार्केट में चूँकि बहुत सारी खादें मौजूद हैं, तो उनमें से हमने ऐसी खादों की सिलेक्शन करनी होती है जो कि हमारी फसल के लिए भी फ़ायदेमंद हों और उन पे आने वाला ख़र्चा भी कम हो। तो मार्केट में मौजूद खादों का मैंने कॉस्ट एनालिसिस यानी उन पे आने वाली जो ख़र्चा है उसका कंपैरिजन करने के बाद मैंने एक फर्टिलाइज़र प्लान बनाया है जो कि राया के काश्तकारों के लिए सबसे सस्ता हो सकता है, और इसको इस्तेमाल करने के बाद वो जो है एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र प्लान पे बात कर लेते हैं, और साथ में मैं आपको इसका ख़र्चा भी एस्टिमेटेड बताता जाऊंगा। आप अपने इलाके में चेक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशंस इसमें हो सकती हैं। और साथ ही मैं स्क्रीन पे एक नंबर भी चला दूंगा, अगर आप उनसे बात करना चाहें फर्टिलाइज़र प्लान के मतलब या उनसे फर्टिलाइज़र्स लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज़ जो राया में है कि बिजाई के वक्त हम खादों का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर राया में दो किस्तों में जो है वो खाद इस्तेमाल की जाती है, एक बिजाई के वक्त और दूसरी फूल आने से पहले। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बिजाई के वक्त हम कौन सी खादें इस्तेमाल करेंगे। बिजाई के वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं BOP बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट KCB रिलायबल कंपनी की, और ये आपको तकरीबन 2 बैग्स जो हैं वो 4400 यानी कि 4400 रुपये के पड़ेंगे। साथ में जो है वो आप 10 किलो यूरिया 10 से 15 किलो यूरिया ज़रूर डालेंगे, क्योंकि BOP में जो है वो नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए 10 से 15 किलो यूरिया डालना इंतहाई ज़रूरी है। और तेलदार अजनास में एक जो बुनियादी चीज़ होती है वो सल्फ़र की ज़रूरत होती है, जो दूसरी फसलों की निस्बत तेलदार अजनास में ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप सल्फ़र बेंटोनाइट इस्तेमाल करेंगे 12.5 किलो। सल्फ़र बेंटोनाइट ऐसी सल्फ़र है जो कि आहिस्ता आहिस्ता फसल को मिलती रहती है, और पूरा सीज़न जो है जितनी देर फसल जो है हमारी खेत में खड़ी रहती है सल्फ़र की सप्लाई मुसलसल जारी रहती है। तो ये था जो है आप बवक्त काश्त जो फर्टिलाइज़र प्लान देंगे, यानी कि 2 बोरी BOP साथ में 10 से 15 किलो यूरिया और 12.5 किलो सल्फ़र बेंटोनाइट। अब हम जो यूरिया की है उस पर आपका 700 से 1000 रुपये ख़र्चा आएगा, और सल्फ़र बेंटोनाइट जो है वो 25 किलो का बैग तकरीबन जो है वो आपको 3200 रुपये की 3200 रुपये की रेंज में मिल जाता है। तो उस पे जो आपका ख़र्चा आएगा 1600 रुपये पर एकड़ आएगा। अब हम आ जाते हैं पहले पानी पे, या जो खाद आप फूल आने से पहले लगाएंगे वहाँ पे आपने एक तेज़ाबी फास्फोरसी खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है। जहाँ पे मैंने मार्केट में एनालिसिस के बाद जो तेज़ाबी फास्फोरसी खाद जो सबसे इकनॉमिकल पड़ सकती है वो नाइट्रोपोटाश है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मिकदार जो है नाइट्रोजन 15% होती है और फास्फोरस 10% होती है, और तकरीबन ये 31-3200 रुपये का एक बैग जो है वो मार्केट से मिल जाता है 50 किलो का। और साथ में यूरिया का एक बैग, अगर आप इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आधी बैग यूरिया और आधा बैग अमोनियम सल्फेट। अगर आप यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो 2500 रुपये का मिलेगा। और साथ में सल्फ़र 80% वाली जो WP फार्मूलेशन में आती है उसके भी 2 किलो आप फ्लड करेंगे। इससे ये होगा कि जो आपकी सरसों है और उसके की जड़ों में फंगस वगैरह के अटैक से ये महफूज रखती है, चूँकि ये फंजीसाइड ग्रेड की होती है, तो एक तो फंगस से महफूज रखती है और दूसरा सल्फ़र की सप्लाई भी बेहतर बना देती है। हमने जो पीछे सल्फ़र अप्लाई किया वो भी मिलती रहती है, और इस सल्फ़र से हमें सल्फ़र की सप्लाई के साथ साथ एक तो चूहों से थोड़े से निजात रहती है, और दूसरा फंगस का अटैक जो है वो नहीं हो पाता। अगली चीज़ जो इस स्टेज पे हम अप्लाई करेंगे वो पोटाश है। पोटाश की आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप SOP इस्तेमाल कर लें 12.5 किलो, या फिर लिक्विड पोटाश भी आप फ्लड कर सकते हैं 10 से 12 लीटर, जो आपको मुनासिब लगे वो की जा सकती है। तो यहाँ पे मैं अगर इसका कॉस्ट पूरी का ख़र्चा निकालूँ तो वो तकरीबन 16,160 रुपये बनता है, जो मैंने एक चीज़ की जो कॉस्ट एनालिसिस जो मार्केट विज़िट करने के बाद जो है वो मुझे उनकी प्राइसेस मिली हैं। तो दोस्तों ये था आज का फर्टिलाइज़र प्लान। आखिर में मैं इसको समराइज़ करता चलूँ
कि काश्त के वक्त आप 2 बैग BOP इस्तेमाल करेंगे, साथ में 15 किलो यूरिया और 12.5 किलो सल्फ़र बेंटोनाइट। पहले पानी पे या फूल आने से पहले जो है वो आप जो फर्टिलाइज़र देंगे सेकंड किस्त में, उसमें आप NP का 1 बैग 50 किलो का इस्तेमाल करेंगे, यूरिया का आधा बैग और साथ में आधा बैग अमोनियम सल्फेट, या फिर यूरिया का 1 बैग और साथ में सल्फ़र 2 किलो और लिक्विड पोटाश 10 से 12 किलो या SOP 10 से 12 किलो आप फ्लड करेंगे। तो इससे आपका जो राया का फर्टिलाइज़र प्लान है बेहतरीन किस्म का वो सेट हो जाता है और इस पर ख़र्चा भी जो है वो तकरीबन 16 साढ़े 16 हज़ार के करीब ही रहता है। तो दोस्तों अपनी राय अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।